आपका डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, आपको तो टेंशन हो रहा होगा मेरा डिलीवरी नॉर्मल होगा कि सीजर होगा। आपका साथ साथ पूरा फैमिली भी यही सोच रहा होगा क्या होगा, नॉर्मल होगा कि सीजर होगा। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आप अपना कंडीशन देख के, जो आपका रिपोर्ट्स देख के समझ सकते हो आपका आगे नॉर्मल होगा कि सीजर होगा। तो मैं आपको इसके बारे में सारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपका रिपोर्ट्स में अगर 9वां महीना आपको लग रहा है तो आपका रिपोर्ट्स में आपका बेबी का जो पोजीशन होता है वो ट्रांसवर्स लिखा है, जैसे जो बेबी है ऐसे लेटा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस नहीं है। इस कंडीशन में सीजर करवाना आपको कंपलसरी हो जाता है। सेकेंड जो है आपका बेबी का पोजीशन, जहाँ पे नॉर्मल पोजीशन, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पोजीशन होता है उसको हेड नीचे रहना चाहिए, उसको हम लोग सिफालिक कहा जाता है। लेकिन आपका अगर बच्चे का पोजीशन जो बटक होता है वो नीचे रहेगा, जो हेड का जगह बटक नीचे आता है उसको हम लोग ब्रीच कहा जाता है। ब्रीच पोजीशन है। अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कराना नहीं चाहिए। अगर आपका सेकेंड है, थर्ड है, तो ब्रीच में नॉर्मल हो सकता है। फर्स्ट डिलीवरी में इसलिए प्रॉब्लम होता है कि उस टाइम आपका जगह कम रहता है, जो बेबी का हेड आके फंसने का चांस रहता है। दूसरा जो है एयरफ्री लेवल अगर कम हो, जिससे बच्चे को चारों तरफ का जो पानी, एम्नियोटिक फ्लूइड कहा जाता है इसको, अगर ये कम होता है, इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस कहता है। इस कंडीशन में अगर ये एयरफ्री बहुत ज़्यादा लो है, पानी का मात्रा बहुत लो है, तब आपका बेबी जो नॉर्मल के लिए नीचे कस के नहीं आ सकता है, वो नीचे बहुत धीरे धीरे कसकेगा, कभी कभी रुक भी जाता है। उस कंडीशन में बेबी को प्रॉब्लम होने लगता है। तो अगर एयरफ्री बहुत ही कम है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहिए। अगर एयरफ्री 7-8 तक है तब भी आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हो, बच्चे का हार्ट बीट वगैरह देखते हुए डॉक्टर ट्राई करते हैं। दूसरा जो है बच्चे का नाड़ फंसना, आप लोग देखे होंगे कोड अराउंड द नेक कहा जाता है इसमें। उसमें हम लोग यही देखता है कितना बार, कितना लो पे है, एक बार है कि 2 बार है कि थर्ड बार है। अगर आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा एक बार सिंगल कॉर्ड है, एक ही बार फंसा है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक से ज़्यादा है, जैसे 2 है, 3 है, तब नॉर्मल डिलीवरी में बहुत रिस्क हो सकता है। इस कंडीशन में आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। दूसरा जो चीज़ होता है आपका प्लेसेंटा का पोजीशन। अगर प्लेसेंटा जो है नीचे, जैसे सर्विस का जो सर्विस का मुंह का पोजीशन में आता है, इंटरनल ओस, उस पोजीशन में आके प्लेसेंटा रहता है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहता है। उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम अगर प्लेसेंटा का प्रीविया रहता है तो ब्लीडिंग होने के चांस रहता है, अक्रीटिया, प्लेसेंटा अक्रीटिया, ये सब के चांस बढ़ जाता है। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं किया जाता है। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, अगर 9वां महीना जब लग जाते हैं तो डॉक्टर आपको बुला के पीवी एग्जामिनेशन करवाते होंगे। उस कंडीशन में वो देखा जाता है जो पेल्विक एरिया का जो बोन होता है आपका ज़्यादा सटा तो नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन अगर ज़्यादा वो सटा रहता है तो आपका बेबी का हेड जो है डिलीवर होने में प्रॉब्लम रहता है। उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा कोशिश करेगा तो बच्चे का हेड में सोलिंग वगैरह आने का चांस रहता है। इस कंडीशन में डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इस सब कंडीशन में डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं, आपका ऑपरेशन आपको कंपलसरी हो जाता है। और इसलिए मैं ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचते मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं अगर दूसरा डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन होता है, डॉक्टर को आपका नॉर्मल ऑपरेशन करवाना मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेबी भी सेफ रहना चाहिए, आप भी सेफ रहना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में आपका ऑपरेशन होता है, किस कंडीशन में नॉर्मल होता है। कि अगर डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करेंगे तो आपको पूछ सकता है किस कंडीशन, किस लिए मेरा ऑपरेशन कर रहे हो, रीज़न क्या है। अब आराम से समझ पाएंगे क्या रीज़न है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।